नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है और चर्चा में बने रहने की सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि कई सारी वजह है। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन भी शिक्षा विभाग ने एक बड़ा पत्र जारी किया था। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन भी हमने देखा था कि शिक्षा विभाग ने एक बड़ा पत्र जारी किया था। क्या कुछ लिखा गया था इस पत्र में? देखिए, विभाग के लिए एक बड़ा सिरदर्द का विषय हो गया है। 6 लाख शिक्षक हैं, 4 कैटेगरी के शिक्षक। ये अलग है कि पिछले साल भर से नियुक्ति का मास ट्रांसफ़र, मास डिप्टेशन सब कुछ हो रहा है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस एम्प्लॉइज को आप बहाल करते हैं उसके लिए वेतन सुलभ हो। ये वेतन भुगतान की एक ऐसी समस्या हो गई है और विभाग में इसको लेकर खेला हो रहा है। खेला हो रहा है। हाँ, खेला हो रहा है। ये मैं आज पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि दर्जन नहीं दर्जनों की संख्या में वैसे भुक्तभोगी शिक्षक फ़ोन करके बता रहा है। पिछले दिन भी चर्चा मैंने आपसे की कि जहाँ सा एलपीसी का इन आउट करना हो या एचआरएमएस, मतलब जो टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण प्राण जनरेट करना है किसी काम के लिए, अब शिक्षा विभाग में जो नीचे बाबू हैं, चाहे वो प्रखंड में डीपीओ, प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या डीपीए का ऑफिस हो, और सब जगह ये आम शिकायत है कि भाई बिना पैसा दिए कोई काम, सबके लिए रेट बंधा हुआ है कि 2000। अभी भी ऐसा हो रहा है। हाँ, ये शिकायत है ऐसी। और इस वेतन भुगतान को लेकर हालत ये रही कि शिक्षक का प्रखंड कार्यालय की बजाय डीपीओ कार्यालय जाने लगे। तो मैंने देखा कि बाज़ाब्ता चिट्ठी जारी की कई जिलों से कि खबरदार, शिक्षक जो हमारे यहाँ भीड़ जुट रही है, आप प्रखंड कार्यालय में जाइए। आप प्रखंड कार्यालय में क्यों जाएंगे? उसके लिए आप जो सबमिट करते हैं, डेट फिक्स कर दिया है, आप उसके बाद फिर दौड़ने की जरूरत नहीं है। हार पार के, चाहे वो पूर्ववर्ती एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे, उन्होंने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया था। और शिक्षकों के, चाहे वो नियमित वेतन भुगतान, समय पर भुगतान, वो तो एक डेट दे गए थे कि हर 5 तारीख को वेतन भुगतान होना चाहिए। उसके चलते है कि 22 तारीख को उसके कवल सबको अपना अटेंडेंस, जो बिल जिसको आप कहते हैं जाता है, वो सबमिट कर देना है। तो नियमित वेतन 5 को और बकाया हो तो 15 तारीख तक। इसी आशय की एक चिट्ठी कल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन निदेश दिनेश कुमार के तरफ से जारी हुआ है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। और न सिर्फ जवाबदेही तय गई है, इसमें चेताया गया है कि देखिए, यदि वेतन भुगतान में ये कहीं कोताही हुई, कोई शिकायत हुई कि 5 तारीख तक मासिक वेतन जो नियमित मिलना है उसका भुगतान नहीं हुआ, और बकाया यदि 15 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ, तो इसके लिए आप जवाबदेह होंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कहा कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ, यानी कि एक बार फिर से वार्न कर दिया गया है। आपको देखिए ना, उस समय याद करें आप, एसीएस एस सिद्धार्थ ने भी तो कहा था कि भाई शिक्षकों को वेतन बांटने वाला जो कर्मचारी अधिकारी है, पहले शिक्षक का वेतन बांट लो तब अपना वेतन, वो उसके खुद के वेतन भुगतान पर रोक लगाई थी। अभी जब, लेकिन उसके बाद भी अरुण जी स्थिति ज्यों के त्यों ही बनी तो हुई आपने है। देखा नहीं, जब बी राजेंद्र ने योगदान किया तो दूसरे दिन जब विभाग की समीक्षात्मक बैठक की तो फिर सख्त हिदायत दी और कहा कि भाई ये शिकायत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप लोग एक्शन के लिए तैयार होइए। अब उसी को फॉलोअप कर देखते हुए ये फॉलोअप एक्शन है जो विभाग को बजाबता एक सर्कुलर कहिए, एक आदेश जारी करना पड़ा। शिक्षकों का खुद कहा है कि भाई कैसा ही स्वच्छ प्रशासन होगा जब हम अपने शिक्षक को समय से वेतन नहीं देंगे, वेतन के लिए तरह। और मैं आपको बताऊं, तो फिर क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से मिलेगा हमारे? लिखा गया है। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि इसी साल के जनवरी महीने में एक लॉट विशिष्ट शिक्षकों का योगदान किया, फिर मार्च में योगदान किया, फिर 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षक योगदान किए हैं, हेडमास्टर योगदान किए हैं। और इस सारे लोग के लिए वेतन की जो समस्या है विभिन्न कारणों से, अब वो टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई, एलपीसी का इन आउट नहीं हुआ, ये सब कुछ कर के और हर जिले की ये कहानी हो गई है। तो इसको हार पार करके फिर विभाग ने, और देखिए अभी तो एक और आदेश जारी हुआ है, मैं वो चिट्ठी देख रहा था जिलों से कि भाई सरकार का है कि ये दशहरा की जो छुट्टी हो रही है, 22 तारीख से दशहरा शुरू हो रहा है ना, तो कहा है कि इसके पहले, दशहरा के पहले भी वेतन भुगतान करना है कर्मियों को। भाई दशहरा एक प्रमुख प्रदेश के लिए जिस ढंग से मनाया जाता है,
अब तो ये चिट्ठी अभी जो जारी हुई है कि 5 तारीख तक, हम्म, अभी तो इस साल का जो अभी पिछले महीने का अगस्त महीने का वेतन मिलना था, जी। आज आप बात कर रही हैं 15 सितंबर को। ये समीक्षा होनी चाहिए कि 5 समीक्षा सितंबर से। होनी चाहिए, लेकिन अरुण जी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ खबर आ रही है, क्या अपडेट है वहां पर? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में तो आपको याद होगा कि 13 तारीख तक तो 3 जिलों के अब जो ऑप्शन लिए गए थे वो अब तो हम्म, अवधि समाप्त हो गई। आज 14 तारीख से 18 तारीख तक बिल्कुल। अब मुख्यालय स्तर से ही सबको जिला अलॉट किया जाएगा। हम्म, ये कार्रवाई अभी मुझे 13 तारीख को हमने कोशिश की थी, 14 को भी तो कल छुट्टी ही थी, तो ये नहीं, लेकिन आज मुझे मेरा अनुमान है कि 2 लाख से अधिक शिक्षक आवेदन देंगे इसमें। हम्म, जब इस सिद्धार्थ ने ये विंडो खोला था ऐच्छिक ट्रांसफर का, तो इसको फेज 2 मानिए, उस समय 10 ऑप्शन लिया था। ठीक है, हाँ गृह बिल्कुल याद है। पंचायत या गृह पंचायत या नगर पंचायत छोड़ करके और 10 पंचायत का लिया था। अब उसमें देखा कि 1,90,000 ने आवेदन दिया, 98,000 का ट्रांसफर हुआ। हम्म, एक विंडो और खुला उन्होंने कि ऐच्छिक ट्रांसफर हो। तो ट्रांसफर की स्थिति है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खासकर दूर वाले, अब वो तो एक तरह से कहिए कि इस विद्यार्थ ने जो विंडो खोला तो एक लोगों को आम समझ बनी कि भाई ये टीयर 1 टीयर 2 वालों की सहूलियत के लिए उन्होंने ये किया है। ये कई आक्षेप हुए, हाँ ये शिकायत भी बिल्कुल, हुई। ठीक है। और जो सक्षमता परीक्षा पास किए थे सेकेंड जो द्वितीय चरण वाले को तो आवेदन का अवसर ही नहीं मिला, उसी तरह से जैसे अभी टीयर 3 वाले को नहीं मिला है। तो अभी देख लीजिए 18 तक जिला में कितने सॉर्ट आउट करके भेजे जाते हैं, और तब ना जिला में उसकी स्कूल में पोस्टिंग होगी, जो डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। जो आप ट्रांसफर की बात कर रही हैं, इसमें एक अब विभाग के लिए खासकर एसीएस वी राजेंद्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप सॉफ्टवेयर से वो ही क्या है? कीजिए, जी। सॉफ्टवेयर से कीजिए, और ये जिला में कोई खेला नहीं हो। खेला का मतलब आप समझिए लेन देन, सीधी बात मैं कर रहा हूँ कि फिर ये पोस्टिंग की दुकान न खुल जाए। जो आम शिकायत ये एक बड़ा चैलेंज है कि पूरी जिस पर पैनी नजर रखनी हाँ पड़ेगी। पारदर्शिता रहे, और किसी को ये नहीं हो कि एक के साथ पक्षपात हुआ, एक ने पैसे देकर कहीं पोस्टिंग करा ली अनुकूल जगह। इसलिए कि देखिए स्कूल तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में ना है अभी, और पोस्टिंग जब होगी दूसरे है कि सब अंतर जिला ट्रांसफर लेके आएगा, तो उसकी सीनियरिटी खो जानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी ट्रांसफर लेकर अंतर जिला आ रहा है, उस जिला में जहाँ उसकी पोस्टिंग होगी तो उसकी वरीयता खोनी होगी। अब विशिष्ट शिक्षक कोई जाएंगे तो किसी को 9 महीना, जो जनवरी में ज्वाइन किया है उसको 9 महीना, जो मार्च में ज्वाइन किया उसको 6 महीना की वरीयता खोनी होगी। वेतन पर असर नहीं पड़ेगा, तो एक तो अपनी वरीयता खो के आ रहा है, और वहाँ फिर उसको पोस्टिंग के लिए कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए मैं विभाग को क्वेश्चन कर रहा हूँ, और ये वी राजेंद्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे पास एक और खबर आई है, एक और जानकारी हमें लगातार मिल रही है अरुण जी, और वो खबर एसटीईटी को लेकर के है। खबर चर्चा में बनी हुई है कि एसटीईटी का जो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही थी उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इस खबर में कितनी सच्चाई? पता नहीं, सच ये तो सच पूछिए, पहले एसटीईटी की पहले टीआर 4, ये दोनों में एक तरह से ग्रहण लग गया है। और दोनों में ग्रहण और क्या देख नहीं रहे आप, जब टीआर 4 के लिए शिक्षक छात्र युवक आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर थे, पुलिस की लाठियां खाई, कहा कि भाई आप टीआर 4 लीजिए। फिर इसके बाद इसके पहले स्टेट की परीक्षा लिए, इसके लिए भी छात्र युवकों ने जो लाठी खाई। अब उसके बाद शिक्षा मंत्री ने जब भरोसा दिलाया कि 10 दिन में विचार करेंगे, तो एक बड़ा फैसला हो गया कि भाई पहले एसटीईटी लेंगे। ठीक है। और अब उसके चलते 11 से 19 तक अभी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे। मैंने आज देखा कि सरकार ने विभाग की ओर से स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से एक विज्ञप्ति आई है कि जो अभी 19 तक जो आवेदन लिए जा रहे थे, तकनीकी कारणों से आवेदन लेने की प्रक्रिया को स्थगित करते हैं। और इधर टीआर 4 वाले का भी एक डेट तय हो गया कि 19 तारीख को लोग सड़क पर आ रहे हैं। ये स्टेट वाले ने यह स्थगित किया है, इसके लेकर है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो अभी तो सरकार एक सोची थी कि चलो चुनाव के पहले स्टेट ले लें, आज चुनाव के बाद टीआर 4 ले लें। अब वहाँ भी झंझट हो रहा था कि पहले तो हुआ था 1,20,000 शिक्षक को बहाल करेंगे, उसमें भी आपने कटौती कर दी कि 26,000 शिक्षक की बहाल करेंगे। फिर टीआर 5 लेंगे। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि भैया अभी टीआर 4 के पहले स्टेट नहीं होगा, हम टीआर 5 के पहले स्टेट लेंगे 26 में। तो कुल में इसलिए मैंने कहा कि स्टेट और टीआर 4 या टीआर 5 का ये इस पर ग्रहण ही लग गया है। लेटेस्ट खबर यही है कि सरकार ने आवेदन की उस प्रक्रिया को, आज विज्ञप्ति स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आई है कि जो 19 सितंबर तक आवेदन लिए जाने थे, उस प्रक्रिया को फिलहाल तकनीकी कारणों से
अब कौन सा तकनीकी कारण है कि फिर डेट बाद में अनाउंस करेंगे, मुझे तो लगता है कि अब ये 15 होगी ना, एस्टेट की परीक्षा होगी ना अरुण देखिए जी। 15 दिन अभ्यर्थी डरे हुए हैं। अभी प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर अक्टूबर में एग्जाम पर ही सवाल उठ जाएगा। बिल्कुल आपको याद होगा कि 4 से अब अक्टूबर महीने में डेट भी परीक्षा होनी थी। तो कुल मिला करके अब फिर जो शिक्षक बनने के लिए जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो स्टेट पास करके चाहते थे कि TR4 में TR5 में हमें अवसर मिले, देखिए कोई 4 लाख अभी शिक्षक बनने के लिए बिहार में एप्लीकेंट है। और ये जो अभी परीक्षा होने जा रही है, एक बड़ी बात होगी कि इसमें महिलाओं के लिए 35%, बिहारी महिलाओं के लिए 35% डोमिसाइल, पुरुष छात्रों के लिए कहीं एक तरह से 95% अब हो गया है कि बिहारी होगा। तो कुल मिला कर एक बिहार के छात्रों के लिए शिक्षक बनने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है। लेकिन अब स्टेट की परीक्षा पर भी ग्रहण फिर अब टल गया है, तो कब होगा वेट करना पड़ेगा ना। 18 तारीख को और 19 तारीख को ये 2 दिन जो है एक बार फिर से पटना की धरती पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 18 को क्यों आंदोलन होगा और 19 को क्यों आंदोलन एक तो स्टेट वाला अभी जो इमीडिएट रिएक्शन है कि स्टेट की जो परीक्षा स्थगित हो गई है, इसको लेकर फिर सरकार की मंशा पर सवाल है कि लगता है BSEB के ऑफिस का घेराव होगा। आप फिर TR4 के लिए भी आपने 19 तारीख को सड़क पर आएंगे। और एक बात और जान लीजिए कि अभी 30 सितंबर को बिहार की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है और 3 तारीख को चुनाव आयोग डेट अनाउंस करने जा रहा है। 3 तारीख को डेट अनाउंस, बिल्कुल इलेक्शन तो टाइम कहाँ है। 22 नवंबर के पहले 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव न हो जाना है। तो यही जो 15 दिन बचा है, आज से 15 तारीख को आप बात कर रही हैं, तो ये 15 दिन जो बचा है इसी में सरकार से चाहे शिक्षक या छात्र जो ले लें, जो पालें, अदरवाइज तो फिर सरकार का भी हाथ बन जाएगा। ये प्रोसेस में रहेगा तो परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले का संज्ञान लेंगे, कुछ ऐलान करेंगे इनके हक में? चाहे वो छात्र युवकों के शिक्षक की नियुक्ति का मामला हो, शिक्षक के ट्रांसफर का मामला हो, इस सब को लेकर के विभाग भारी उलझन में है। जो मैं पहले भी कहा था आपको कि बिना नियम और कोई नीति बनाए हुए, पिछली बार भी क्या हुआ, कोई नीति तो थी जो रद्द हो गई थी, सरकार ने खुद समाप्त की। तो मुख्यमंत्री ने एक वरदान दिया कि बोलो चुनाव के पहले 3 जिला का ऑप्शन ले लीजिए, अंतर जिला ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसमें भी लोग को थी चाहत थी, मैं मानता हूँ इसको मुख्यमंत्री की ओर से वैसे शिक्षकों के लिए वरदान था जो अंतर जिला ट्रांसफर चाहते थे। लेकिन जो जिला के अंदर भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भाई कोई जैसे फतुहा, सीएम नीतीश ऐलान करेंगे इनके हक में? अब सीएम को ऐलान करना है, एक ही चीज के ऐलान का उनके लिए उससे इंतजार है। सब कुछ तो वेतन समय से मिली, सरकार महकमा कही रहा है। वो इंतजार है कि चुनाव के पहले वेतन बढ़ाने वाला जो हर साल के चुनाव में, हर चुनाव में के पहले वो जो नियत वेतन में बढ़ोतरी करते हैं, बस यही एक उम्मीद है जो 15 दिन में नहीं हुआ तो नहीं होगा। और शिक्षक में घोर निराशा है, क्षोभ है वेतन को लेकर के कि 8 महीने से किसी को वेतन नहीं मिल रहा हो। इस सारा प्रोसेस के कारण जो मामला उलझा हुआ है, जिसको चलते डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने अभी जो आदेश दिया है, तो कुल में आप समझा जा सकता है कि पूरे विभाग के लिए और खासकर वी राजेंद्र, जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो नाम और चेहरा चमकाने के वो शौकीन नहीं है, काम स्मूथ करते हैं, एक्शन बड़ा सख्त लेते हैं। एक्शन सख्त लेते हैं तो अब देखना होगा, चुनौती है उनके लिए भी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। और देखना ये भी होगा कि आगे आगे शिक्षा विभाग क्या कुछ फैसले लेता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।